हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। और अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट हो गया, बट नंबर सिस्टम के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक से उठते हैं, मैंने आपको वो दो तीन टॉपिक करवा दिए। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे बहुत सारे उसके क्वेश्चंस भी करवाने हैं, ठीक है ना। बट पहले अपने क्या क्या है, अपना अपना मेन मोटिव है कि सिलेबस को पूरा करना। पूरा करने से मेरा मतलब है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका मैथ्स का 80% सिलेबस कवर करते हैं। तो अपना क्या है, अपना सबसे पहले क्या है कि अपने उन चीजों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर अपना सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं कि नंबर सिस्टम के बाद अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो है एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ। टोटल 3 पार्ट में आएगा, छोटी छोटी वीडियो आएंगी। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एलसीएम, और क्या उसके अगला जो थर्ड पार्ट वो आपका आएगा एचसीएफ, ठीक है। मे बी फोर्थ पार्ट आए, बट 40 मिनट्स, हाफ एन आवर और 40 मिनट्स के आपको 3 पार्ट तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, डोंट वरी, मैं डालूंगा पूरी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा क्या मेन मोटिव है कि सबसे पहले मैं सिलेबस डाल दूं सारा, ठीक है। फिर अपने जो भी है क्वेश्चंस हैं धीरे 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 पूरा कवर कर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। और आज की जो वीडियो है जो वो क्या है, आपकी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है कि एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या है। किसी के अंदर लीस्ट लगता है तो क्यों लगता है, और हाईएस्ट लगता है तो क्यों लगता है ना। जैसे एस एल का मतलब लीस्ट होता है, इस एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट होता है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। इन चीजों को अपने पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाँ उससे पहले एक चीज और अपने ये देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कितना है आपके लिए। वो कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन से। ये देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। आपको अगर साफ नहीं दिख रहे हैं, डोंट वरी, जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा तो इनको प्रॉपर आपको टाइप करके दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये स्क्रीनशॉट्स हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए यहां तक, और भी होंगे, एक दो क्वेश्चन और भी होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है ना कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसके ऊपर बेस्ड, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ना, कहीं पे भी ये मत सोचना कि ये हमारे टॉपिक मतलब कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नहीं है। जो भी मैं करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज रिपीट करवा देता हूं। पहले तो क्या चीज रिपीट करवा देता हूं आपको मैं, कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क है। मैंने आपको करवाया था पहले भी, मैं आपको दोबारा करवा रहा हूं, है ना। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले, बट मैं आपको दोबारा बताता हूं कि फैक्टर और मल्टीपल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा देखिए, एक तो होता है ना फैक्टर, और एक होता है क्या, मल्टीपल। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने करवाया था, है ना। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क है। फैक्टर है किसी चीज का पार्ट, टुकड़ा, ठीक है। किसी चीज का क्या है, ये एक पार्ट है। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज का पार्ट होना, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक नंबर लिखा 12, ठीक है। तो 12 के अंदर किसका किसका डिवाइड जाता है। मैंने फैक्टर पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है आपको, मतलब कि पूरी एक यूनिट पढ़ाई है आपको, किसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज वहां पर जाके देखिए, क्योंकि उतना डीप से फिर मैं फैक्टर और मल्टीपल दोबारा यहां इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आपका ही टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो 12 के अंदर किसका किसका डिवाइड जाता है, 1 का जाता है, 2, 3, 4, उसी तरीके से 6 का भी जाता है एंड 12 का भी जाता है। इन सब का डिवाइड जाता है किसके अंदर, 12 के अंदर। तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं फैक्टर, जिनका डिवाइड जाता है। ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12। ये सारे के सारे जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं ये फैक्टर हैं किसके, 12 के, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो फैक्टर हैं किसके, 12 के। उसके बाद में मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि
ये जो 12 है ये इनका मल्टीपल है, मतलब कि जैसे 12 है तो 12 का डिवाइड किस किस में जाता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 12, दोज नंबर्स विच डिवाइड 12, जो 12 को डिवाइड करेंगे वो तो फैक्टर्स है। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल है जिन में क्या जाएगा? डिवाइड जाएगा 12 का। द नंबर, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय, नॉट डिवाइड, विच आर डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो क्या बताओ? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60 एंड मैनी मोर। ठीक है ना, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? ये 12 के मल्टीपल है, क्योंकि इन सभी नंबर्स के अंदर क्या जाता है? 12 का डिवाइड जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बहुत ही बेसिक से करवा चुका हूं। ठीक है ना, तो प्लीज अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए, अदरवाइज आप फिर वो फैक्टर वाली वीडियो देखिए, वहां मैंने फैक्टर और मल्टीपल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम, पहले तो इसका नाम पढ़ो पूरा। इसका नाम क्या है? इसका नेम है इसका नेम है लीस्ट। क्या नेम है इसका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहली चीज तो एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है। मतलब मल्टीपल का मतलब जिन भी नंबर्स में क्या होगा? जिन भी नंबर्स में क्या होगा? डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 का डिवाइड किस किस में जाता है? 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 21 एंड। ठीक है, देखो हमेशा आपने क्या किया ना, हमेशा आपने एलसीएम को निकालना सीखा है, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड एलसीएम, बट पता तो होना चाहिए ना पहले कि एलसीएम है क्या। ठीक है ना, और फॉर एग्जांपल अगर अपने 4 लें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड ये क्या है? ये सीरीज चलती रहेगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, एक चीज और, 21 24 और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो ये सारे मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, तो ये मल्टीपल होता है, पहली चीज। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए? कॉमन। कॉमन का मतलब फिर मल्टीपल क्या होंगे? या तो 2 नंबर्स के होंगे या 2 से ज्यादा नंबर्स के होंगे। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। बिकॉज कॉमन अगर कोई चीज है तो कॉमन क्या होगी? या तो 2 चीजों में होगी या 2 से ज्यादा चीजों में होगी। अगर मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखा है, आपने ब्लैक शर्ट पहन रखा है, तभी तो कहेंगे ना कि हमने कॉमन कलर पहन रखा है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं क्या कहूंगा? कॉमन? नहीं, कॉमन थोड़ी वर्ड यूज होगा। तो कॉमन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर। ओके ना, 2 और 2 से मोर देन 2। ओके, चलिए, तो कॉमन पहली चीज, पहला क्या? मल्टीपल, दूसरा क्या? कॉमन होना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे अगर तो आपको कॉमन कुछ मिलेंगे। क्या मिलेगा? देखो, ये देखो कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो कॉमन मल्टीपल्स देखो, ये 12 क्या है? दोनों में कॉमन है। 24 क्या है? देखो कॉमन है। और इसी तरीके से आगे भी और बहुत सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे? कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां होगा 27, देन 30, देन 33, देन 36 और इसी तरीके से यहां क्या होगा? 28। ठीक है ना, 28, 32, 36। फिर देखो फिर से क्या है? ये 36 कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी चीज कॉमन होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है लीस्ट होना चाहिए। बिकॉज आपने क्या पढ़ा है? देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर के, एक गिवन नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं, कोई 1 या 2 मल्टीपल नहीं होते। इस 3 का टेबल, अब मल्टीपल का मतलब क्या? टेबल। अब इस 3 के टेबल को आप कहीं तक पढ़ लीजिए, 3 लाख, 3 करोड़, है ना, 30 लाख, 30 करोड़, कुछ भी पढ़ लीजिए आप। इसलिए इसके आगे एक छोटा सा वर्ड लगा दिया जाता है। अगर आपसे पूछो कि कॉमन मल्टीपल क्या है, क्या आंसर दोगे? 12 भी कॉमन मल्टीपल है, 24 भी है, 36 भी है और आगे और भी होंगे। तो क्या है? इसलिए आपको एक वर्ड दिया जाता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब फिर सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? अब बताओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
इसी तरीके से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कि कॉमन मल्टीपल तो 12 भी है, कॉमन मल्टीपल तो 12 भी है, कॉमन मल्टीपल तो 24 भी है, कॉमन मल्टीपल तो 36 भी है, बट लीस्ट नंबर कौन सा है, और आगे भी होंगे बहुत सारे, बट आपको पूछा गया है कि लीस्ट कौन सा है बच्चे, तो लीस्ट कौन सा है इसमें से, लीस्ट है आपका ये वाला 12। 12 क्या आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो आपका क्या हो गया, 12 आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो समझ में ही बात क्या होती है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे होंगे, फिर उसके बाद में कॉमन मल्टीपल्स उसमें से अपने क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल फिल्टर कर लेंगे, बट कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे होंगे, उस कॉमन में से भी अपने क्या फिल्टर कर लेंगे, लीस्ट नंबर फिल्टर कर लेंगे, तो लास्ट में एक नंबर बचेगा, वो नंबर क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। क्लियर हुई बात, कोई इशू नहीं है, बात है ना, बात आपको समझ में आई होगी। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको बाद में पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। ठीक है, देखिए मैंने एक और एग्जांपल, एक और नंबर लिखा मैंने, मान लीजिए 6, ओके, और मैंने लिखा कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए। तो पहले क्या मैंने क्या बताया, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि 6 12 18 देन 24 देन 30 36 42 48 54 60 और ये चलता जाएगा, है ना, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। उसके बाद में 8 का, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48 56, और इस तरीके से ये भी आगे चलता जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। उसके बाद आप फिल्टर करोगे, किन को फिल्टर करोगे बच्चे, आप फिल्टर करोगे कॉमन मल्टीपल्स को। कॉमन कौन कौन से हैं, 24 कॉमन है, देन 48 कॉमन है, देन और भी बहुत सारे होंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें से फिल्टर करोगे किसको, लीस्ट को, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बच्चे, 24 है, तो 24 आपका क्या आ गया, 24 आपका आ गया एलसीएम। 24 आपका क्या आ गया, 24 आपका आ गया एलसीएम। क्लियर हुई बात इतनी, चलिए, तो 24 आपका एलसीएम आ गया। अब ये तो तरीका नहीं हो सकता, है ना, चलो यहाँ तो 6 और 8 है, अगर मान लो मैंने 2 नंबर दे दिया आपको, कुछ भी दे दिए, मान लो 60 और 96, अब इनकी टेबल तो पढ़ के नहीं देखोगे ना, तो इनके कुछ एक मेथड्स होते हैं इनको निकालने के, वो मेथड्स अपने करेंगे, एलसीएम के मेथड्स करेंगे जब अपने एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ के मेथड्स पढ़ेंगे जब अपने एचसीएफ करेंगे। ठीक है, वो अपने बात की बात है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि एलसीएम का मतलब क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं आपको। एलसीएम के बाद फिर अपने पढ़ते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, समझ में आया ना, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट। चलिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या बताओ, फैक्टर का मतलब है जिन नंबर्स का डिवाइड जाता है, द नंबर्स विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं जैसे 24 मान लीजिए, या कोई और नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए, एक 24 ले लिया और एक मान लीजिए बड़ा नंबर 36 ले लिया। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बताओ, इनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनके फैक्टर्स होते हैं जैसे 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा, 3 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसी तरीके से 36 में किसका डिवाइड जाएगा बच्चे, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 6 का जाएगा, देन 7 8 9 का जाएगा, देन 12 का जाएगा, 18 एंड 36, इन सब का जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है, तो इन सभी नंबर्स का इसके अंदर डिवाइड जाता है। इतनी बात क्लियर है, हो सकता है मे भी मुझसे कोई एक आधा फैक्टर छूट गया हो, डोंट वरी, ठीक है ना, इन सब का डिवाइड जाता है, ये सभी फैक्टर्स है। अब बात आती है कि फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, माना देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बट क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है कि फाइनाइट होते हैं। मैं मानता हूं कि जो क्या होते हैं फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, बट फैक्टर होते तो बहुत सारे हैं ना,
किसी एक कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसके 40 फैक्टर्स हो, 45 फैक्टर्स हो, 90 फैक्टर हो सकते हैं किसी नंबर के। ठीक है, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। और उन बहुत सारे फैक्टर्स में से क्या होते हैं, उन बहुत सारे फैक्टर्स में से क्या होते हैं बच्चे, उन बहुत सारे फैक्टर्स में से क्या होते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि यहां देखो, इन ये कॉमन है ना, 1 कॉमन है, आफ्टर दैट 2 3 4 ये भी कॉमन है, देखो 2 3 4 ये भी कॉमन है, देन 6 भी कॉमन है, देन 12 भी कॉमन है, और कोई है कॉमन और नहीं है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। ठीक है ना, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, कॉमन है। अब बात आती है कि अब इनमें से क्या करें फिर। अब इनमें से क्या करें, इनमें से आपको क्या चुनना है कि पहली चीज फैक्टर, फिर फिल्टर करके कॉमन कौन से क्या है फैक्टर आपके, उसके बाद आपको क्या चुनना है, इसमें से क्या क्या चूज करना है आपको आगे फिल्टर करना है। फर्दर फिल्टर किस पे लगाना है आपको, हाईएस्ट पे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो फैक्टर है दोनों का, है ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चे। तो सबसे बड़ा नंबर यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर आपको 12 दिख रहा होगा, है ना, ये वाला 12 क्या है, 12 क्या है, इसका हाईएस्ट नंबर है। 12 क्या है, हाईएस्ट नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जाता है। 12 का 24 में भी डिवाइड जाता है, 12 का 36 में भी डिवाइड जाता है। तो 12 क्या है, एक हाईएस्ट नंबर है। तो 12 अगर एक हाईएस्ट नंबर है तो इसका HCF क्या हो गया बच्चे, HCF क्या हो गया, इसका 12 हो गया, क्योंकि ये कॉमन भी है, मतलब ये फैक्टर भी है, कॉमन भी है, और ये हाईएस्ट भी है। इसलिए आपका फैक्टर क्या, HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 12 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको बोलते हैं HCF। अब बात आती है कि जी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, पता नहीं मेरे आता था ये कि सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता। आपको पता है मैंने ये क्यों समझाया है, LCM HCF को पहले एक्सप्लेन क्यों किया। मैं आपको चाहता तो मैं आपको आंसर बता सकता था सीधा, बट आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको LCM निकालना है कि HCF निकालना है। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, वहां पर आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इनको रट लेते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले, लीस्ट पूछ ले तो LCM निकालना है, मतलब लीस्ट पूछ ले तो LCM ही निकालना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लीस्ट पूछ ले तो LCM ही निकालना होता है, और हाईएस्ट पूछ ले तो क्या HCF निकालना होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, समझे। अब यहां पर देखो आप, अब यहां पर इसने तो दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, या आप, और मैं आपको और कोई दिखाऊं यहां पे क्वेश्चन, क्या करोगे इन क्वेश्चंस का। अब इनमें आपको LCM निकालना है कि HCF निकालना है, बताओ। तो जब तक आपको उनका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो LCM और HCF में फर्क क्या है, तब आपको यह पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे वो। अब जैसे यहां पर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, नंबर स्मॉलेस्ट है, फिर वो ग्रेटर देन 1000 पूछ रहा है। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, ये तब कर पाओगे जब आपको क्या होगा, चीजें अच्छे से पता होंगी। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, इस चीज पे प्रेशर डालता हूं कि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तरीके बाद में सीखा करो, पहले सबसे पहले कंसेप्ट सीखा करो चीजों के, ठीक है। अब देखो, अब बताओ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता, बताओ। आपने सोचा है कि HCF ही क्यों होता है और LCM ही क्यों होता है, LCF क्यों नहीं होता, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता, सोचा कभी आपने, बताओ कभी सोचा आपने कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता। बिकॉज लीस्ट कॉमन फैक्टर का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि हर चीज का लीस्ट फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा फैक्टर उसका 1 होगा। और अगर सबसे छोटा फैक्टर उसका 1 होगा तो 1 तो फिर आंसर, सबका ही आंसर होगा। फिर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूंगा, सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 1, है ना। सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 है, और 1 सब में कॉमन भी है। इसलिए क्या नहीं होता, इसलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर कभी नहीं होता, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता। उसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा है कि मल्टीपल्स जो हैं वो कितने हैं, वो इनफाइनाइट है। मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, मल्टीपल्स को आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सब मल्टीपल्स हैं उसके, मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है। इसलिए क्या होता है बच्चे, इसलिए मल्टीपल्स जो होते हैं ना, उनमें कभी आपसे हाईएस्ट नहीं पूछा जाता, आपसे हमेशा लीस्ट पूछा जाता है, आपसे हमेशा स्मॉलेस्ट पूछा जाता है। हाईएस्ट पूछ ही नहीं सकता वो। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट, इवन हाईएस्ट कॉमन को छोड़ो, आप हाईएस्ट मल्टीपल ही फाइंड नहीं कर सकते। हाईएस्ट मल्टीपल कुछ होता ही नहीं है। हाईएस्ट मल्टीपल कहां तक जाओगे, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है ये तो एक,
है ना, इसलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता? लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता बच्चे? पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता? लीस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए नहीं होता क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता? क्योंकि सबका लीस्ट फैक्टर क्या होता है? कॉमन को छोड़ो आप, सबका लीस्ट फैक्टर क्या होता है? 1। तो फिर आंसर सबका 1 ही आ जाएगा वो तो, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में आपके? ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। क्या कि मान लो मेरे पास 2 जूस हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास ऑरेंज का जूस है 15 लीटर, और एक मेरे पास है 20 लीटर। ये मेरे पास ऑरेंज का जूस है और एक एप्पल का जूस है मेरे पास, ठीक है। आपको बताना कि बोतल का साइज क्या होगा। हालांकि मैं बताऊंगा आपको, ऐसे सिर्फ निकालना सिखाऊंगा मैं भी आपको। एक वैसे कॉमन आप सोचो, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आप अपने कॉमन दिमाग से भी सोचो तो बताओ मुझे कि सबसे मतलब उस बोतल का साइज क्या होगा, सबसे बड़ी बोतल का साइज, उस सबसे बड़ी बोतल का साइज क्या होगा जिसमें दोनों को डाला जा सके। दोनों को मीन्स ऑरेंज को अलग से बेचा जा सके और एप्पल को अलग से बेचा जा सके, बट सबका साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बताओ, एक तो इंसान होगा जो अब आप कहोगे जी सर HCF, अगर आपसे मान लो ये पूछ लिया जाता कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करते? आप क्या करते? 1-1 लीटर की बोतल बना देते, है ना, सबकी 1-1 लीटर की। तो ऑरेंज की कितनी बोटल्स बन जाती? 15 बोटल्स, है ना, 15 बोटल्स। एंड इसकी कितनी बन जाती? 20 बोटल्स। इसकी 15 बोटल्स बन जाती और इसकी 20 बोटल्स बन जाती, क्योंकि 15 लीटर था, 1-1 लीटर की बोतल बनाते तो 15 बोटल्स बन जाती। कितना नुकसान होता है ना, बोटल्स को बनाने का कॉस्ट, सामने वाला भी परेशान, है ना, किसी को क्या चाहिए, कुछ बड़ा साइज चाहिए, वो भी परेशान है कि यार ये क्या है। तो इसलिए क्या होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। तो कॉमन फैक्टर बताओ, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिसका दोनों में डिवाइड जाता हो? ऐसा कोई हाईएस्ट नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जाता हो? 5 का इसमें भी डिवाइड जाता है, 5 का इसमें भी डिवाइड जाता है। तो 15 और 20 दोनों में 5 का डिवाइड जाता है। तो यहां पर 3 बोटल्स बनेंगी और यहां पर 4 बोटल्स बनेगी, है ना। कि अगर 5-5 लीटर की मैं बोटल्स बना दूं, 5-5 लीटर्स की अगर मैं बोटल्स बना दूं सारी, तो देखने में सुंदर लगेगी वो। फिर उसके बाद में सबकी क्या, सबका साइज सेम है ना, तो देखने में सुंदर लगेगी। उसके बाद में जूस बचेगा भी नहीं, क्यों? वो 15 लीटर्स था, तो 5-5 लीटर करके मैंने 3 बोटल्स में उसको क्या कर दिया, पूरा फिल कर दिया। उसी तरीके से एप्पल का जूस कितना था? 20 लीटर, मैंने 5-5 लीटर करके क्या कर दिया, 4 बोटल्स में उसको पैक कर दिया, खत्म। तो 7 बोटल्स आर देयर। हाउ मेनी बोटल्स आर देयर? 7 बोटल्स आर देयर। समझ रहे हो? हालांकि मैं ये पूरा करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा। मैंने सिर्फ एक आपको अपने नॉर्मल जो दिमाग है, आपको LCM HCF कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल दिमाग से सोचोगे तो क्या सोचोगे कि यार 5-5 लीटर की तो होनी चाहिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ये होता है। तो इसलिए आपसे कभी लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा जाता और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पूछा जाता। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना अपना? मैथ्स कंसेप्ट पे चलती है, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती है, बट नहीं, मोस्ट ऑफ द चीजें 95 से ज्यादा ही, मोर देन 95% चीजें क्या है, वो कंसेप्चुअल बेस पे हैं, ना कि रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये था क्या, LCM और HCF का थोड़ा सा आपको कॉमन रिव्यू दिया मैंने कि क्या होता है। अब कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट एक बार के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि क्या LCM होता क्या है, HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं पूछा जाता। होते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता ही नहीं है, लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट क्यों नहीं पूछा जाता मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ें इसको, आप समझने की कोशिश करें कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे है ना क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अपने फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं करवाऊंगा क्या, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा LCM के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनेगी। LCM के अंदर सिर्फ अपने LCM पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक वीडियो में सिर्फ अपने HCF पढ़ेंगे, और फिर अपने दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे कि LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें अपने पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अपने दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।